Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 4 जून को सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की हार या जीत का फैसला नहीं होगा, ये भी फैसला होगा कि सेना में 4 साल की भर्ती वाले अग्निवीर रहेंगे या जाएंगे। राहुल गांधी ने गारंटी दी हुई है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। हरियाणा की रैली में तो राहुल ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर देंगे। मोदी जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हमारा टेम्पो अग्निवीर का है। उनके सब टेम्पो भर भर के घर में जाते हैं, हमारे टेम्पो भर भर के इंसाफ के लिए जाते हैं। ये अग्निवीरों का है, ये देश के उन सभी नौजवानों का है, उन सभी माओ का है, उन सभी भाइयों का है। मैं कहता हूँ कि आज राहुल जी, आज आपके साथ देश का एक एक अग्निवीर आपके साथ खड़ा है। अग्निवीर योजना को सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है। अग्निवीर लाने हैं तो बस लाने हैं। असमंजस अनिश्चितता के बीच 40,000 अग्निवीर सेना का हिस्सा बन चुके हैं। नौसेना में 7,985 तो वहीं वायुसेना में 4,955 अग्निवीर ऑन ड्यूटी है। 2022 में लागू हुई अग्निवीर योजना का जितना विरोध हो रहा है, सरकार उतनी ही मजबूती से अग्निवीर भर्ती करने में जुटी थी। लेकिन चुनाव खत्म होते होते सरकार ढीली पड़ने लगी है। अग्निवीर योजना का रिव्यू शुरू हो गया है। सरकार अग्निवीर योजना के फॉर्मेट में बदलाव की तैयारी में है। सेना अग्निवीरों, ट्रेनिंग स्टाफ, रेजिमेंट सेंटर्स और अग्निवीरों को ऑपरेट करने वाली यूनिट और सब यूनिट के कमांडर्स फीडबैक ले रही है। ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्वे कराकर सरकार ने सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर योजना का असर समझना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार से पूछवाया है कि आवेदकों ने अग्निवीर बनने के क्या कारण बताए हैं। अग्निवीर फिट है या सेना के पुराने जवान? अग्निवीर और नॉन अग्निवीर जवानों में क्या कोई कंपटीशन जैसा माहौल है? अग्निवीरों में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है? सेना में शामिल होकर देश की सेवा का जज्बात भी सर्वे का एक सवाल है। एक सवाल ये भी कि क्या अग्निवीर अपने दूसरे साथियों को भी ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड करेंगे या फिर नहीं। अग्निवीर का सबसे बड़ा बवाल ही ये है कि 17.5 साल से 21 साल के युवाओं की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होती है। 4 साल बाद 100 में से 75 अग्निवीर रिटायर होंगे। ड्यूटी पर रिटायरमेंट पर वन टाइम पेमेंट मिलेगी। सेना की ड्यूटी का रिस्क पूरा होगा, लेकिन पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। अग्निवीर पर हंगामा क्यों? चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि अग्निवीर पर मत बोलिए, लेकिन राहुल गांधी कहां मानने वाले हैं? नहीं झुके तो सरकार को झुकने के बारे में सोचना पड़ रहा है। रिव्यू के लिए अग्निवीर योजना पर सर्वे उसी दिशा में पहला कदम लगता है। नौजवान, नौकरी, बेरोजगारी के सवालों पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरा हुआ है। अग्निवीर के दर्द को राहुल गांधी ने अपना बना लिया। अग्निवीर खत्म कर देंगे, ऐसा बोलते बोलते राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक भारत नाप दिया। चुनाव के लिए जो गारंटी दी है उसमें भी अग्निवीर का खात्मा शामिल है। जो अग्निवीर का बवाल है वही राहुल गांधी का सवाल है। मेरे में और मोदी जी में ये फर्क है कि मोदी जी का टेम्पो अदानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। हेलो, कैसे? नमस्कार। अग्निवीर के चलते मेरे भर्ती कैंसिल कर दी। आज कोई टमाटो की नौकरी कर रहा, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा, कोई प्राइवेट सेक्टर में गया। हमारा 7-8 मैटर नहीं है सर, देश के सब लाखों लोगों का मैसेज। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर देंगे। मोदी जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हमारा टेम्पो अग्निवीर का है। उनके सब टेम्पो भर भर के घर में जाते हैं, हमारे टेम्पो भर भर के इंसाफ के लिए जाते हैं। ये अग्निवीरों का है, ये देश के उन सभी नौजवानों का है, उन सभी माओ का है, उन सभी भाइयों का है। मैं कहता हूँ कि आज राहुल जी, आज आपके साथ देश का एक एक अग्निवीर आपके साथ।
हालांकि जिस सर्वे को अग्निवीर के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा है, वो सरकार के इस यकीन का भी इशारा है कि वही सत्ता में वापसी आएगी। पहले की तरह अग्निवीर में कुछ और थोड़े बहुत बदलाव हो जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के रहते अग्निवीर योजना कूड़ेदान में तो ना जाने से रही। हालांकि अब लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में सबकी नजरें आने वाले लोकसभा चुनावों के रिजल्ट पर टिकी हुई है। किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है, इस सवाल पर हर कोई बेताबी से जानना चाहता है कि 4 जून को क्या फैसला आएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अग्निवीर योजना पर आपकी क्या राय है? जो भी आपके व्यूज और वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।